नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नावली 2.2 के बचे हुए प्रश्न कक्षा छठी प्रश्न क्रमांक 2 हमने पूरा कर लिया था। प्रश्न क्रमांक 3 पर आज हम हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। पहला प्रश्न है 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा 3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न को आप कैसे करोगे देखते हैं। इस प्रश्न में आपको करना ये है कि सबसे पहले देखो, इसमें दोनों में ये मैं पेन का कलर बदल रहा हूँ। इसमें भी 297, इसमें भी 297। तो क्या मैं 297 को कॉमन लिख सकता हूँ? अंदर बचेगा 17 ये वाला, और यहाँ बचेगा ये वाला 3। तो अब देखो बच्चों, ये हो चुका है 297 और ये ब्रैकेट मिलके क्या बन चुका है? ये बन चुका है 20। ठीक है, अब जैसे ही हम इसका 20 से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करो, या फिर आप ये काम करो, आप इस 20 को भी तो ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 10। अब देखो कितना आसान हो चुका है। 297 को आप 2 से गुणा कर दो। जैसे ही आप गुणा करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 594 और 10। अब आप 594 को 10 से गुणा करोगे तो उत्तर कितना आएगा? 5940। ये आपका बच्चों आ चुका है पहले प्रश्न का उत्तर, अर्थात तीसरे के पहले का उत्तर। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसका अगला भाग। अगला भाग देखिए, अब हम करेंगे तीसरे का बी भाग। प्रश्न आपके पास है 54279 गुणा 92 प्लस 8 गुणा 54279। तो बच्चों इसमें से वही काम आपको करना है। कॉमन क्या आ रहा है वो देखो, इसमें ये संख्या और ये रही ये संख्या, तो दोनों में 54279 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? ये 92 बचा, यहाँ से ये बचा 8। ठीक है बच्चों, तो 54279 और गुणा ये दोनों मिलके कितने हो चुके हैं? ये हो चुके हैं 100। तो प्रश्न देखो कितना आसान हो गया। 54279 पीछे लगा दो 2 शून्य और ये आपका आ चुका है बच्चों उत्तर। ठीक है विद्यार्थियों, अभी इसका जो सी भाग है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और इसका जो भाग डी है वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए तीसरे का डी भाग। प्रश्न हमारे पास क्या है बच्चों? 3845 गुणा 5 प्लस 782 प्लस 769 गुणा 25 और यहाँ गुणा में है 218। मेरे पास जगह कम थी तो मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 3845 गुणा 5 प्लस 782 प्लस ये जो आप देख रहे हो 769, इसको मैंने ऐसा कैसा लिखा? इस 25 को मैं ये लिख देता हूँ 5 गुणा 5 और गुणा में 218, वैसा का वैसा। ठीक है बच्चों, अब देखो जो जो कॉमन आ रहा है उसको मैं कॉमन निकालता हूँ। पहले कॉमन क्या क्या आ रहा है मेरे पास? मेरे पास कॉमन आ रहा है 3845 गुणा 5 प्लस 782 प्लस 3845। इन सबको गुणा किया ना तो 3845 बन चुका है। ठीक है, गुणा 5 गुणा 218। अब देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो जिन जिन पे मैंने टिक लगाया वो मेरे पास आ चुका है कॉमन। ये हो चुका है 3845 गुणा 5। अंदर बचा ये 782 तो प्लस का बचा 218। जैसे इनको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3845। 3845 को आप 5 से गुणा कर दो। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सीधा गुणा करके लिखें क्योंकि जगह कम है। जैसे ही गुणा करेंगे तो आएगा 19,225 और इनको जब जोड़ेंगे तो अपने पास बनता है बच्चों 1000। अब आप इसका उत्तर निकाल के लिख दो 19,225 और पीछे लगा दो 1230 और ये आ चुका है बच्चों आपका इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 4। इसका कथन पढ़ते हैं। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये हमारा है प्रश्न क्रमांक 4। देखिए 4 का भाग ए में करता हूँ। 738 को गुणा आपको कर देना है 103 से। ठीक है बच्चों, ये पहला प्रश्न है इसका, चौथे का पहला अभी हम कर रहे हैं। देखो
तो इसको हम क्या करें, इसको तो मैं 738 ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसको क्या लिख दूँ मैं, इसको मैं 103 को 100 + 3 लिख देता हूँ। अब इसका गुणा एक बार इससे कर दो और एक बार इससे कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 738 गुणा 3, गुणा करोगे तो ये तो आएगा 73,800, प्लस जब इसका 3 से गुणा करोगे तो आएगा 2214, और आंसर क्या आ जाएगा, 76014। ये आपका आ चुका है चौथे के पहले का उत्तर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं चौथे का बी भाग में आपको करवा देता हूँ। ये देखो चौथे का बी भाग, वो क्या है, 854 गुणा 102। फिर से वही काम करना है, 854 को ऐसा का ऐसा रहने दो, 102 को आप लिख दो 100 + 2। अब क्या करोगे, 854 को एक बार 100 से गुणा, एक बार 2 से गुणा, तो ये बनेगा 854 00 प्लस 854, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं सही करके, 854 गुणा 2। ठीक है बच्चों, 854 00 प्लस जब 854 को आप 2 से गुणा करोगे तो आएगा 1708। ठीक है, इनको आप जोड़ दो, जैसे ही जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 87,108। ये आपका इस प्रश्न का आ चुका है बच्चों उत्तर। अब मैं आपको इसका एक डी भाग और करवा देता हूँ, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से। चौथे का अपने करते हैं डी भाग, सी भाग, चौथे का सी भाग और तीसरे का सी भाग आपको मिलेगा ग्रह कार्य के लिए बच्चों। ठीक है, प्रश्न ये है 1005 गुणा 168। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखें, इस बार इसको हम लिखना ज़्यादा आसान है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1000 + 5 गुणा 168। अब इसका एक बार 1000 से गुणा कर दो, एक बार 5 से गुणा कर दो, तो ये बनेगा, जब मैं इसको गुणा करूँगा तो ये बनेगा गुणा 1000 प्लस, तो देखो उत्तर कितना आएगा, प्लस 840। और जब हमने इसको जोड़ दिया तो उत्तर हमारे पास आ चुका है ये। ठीक है बच्चों, तो ये था आज के लिए इतना। बचे हुए जो प्रश्न है वो हम करेंगे अगली क्लास में।